तो एडवर्ब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये कंटिन्यूस हर क्लास में रहेंगे आगे तक के, ठीक है। आगे क्लास में जाओगे तो उसमें फॉर्म चेंज करने का आता है, इसमें तो डायरेक्ट सेंटेंस आ जाता है कि सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक करो छोटे क्लास में। लेकिन पेन का कैप लो, बड़े क्लास में जाओगे तो फॉर्म चेंज करने के लिए बोलेगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब का यूज हो जाएगा। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा कि उसको एक एडवर्ब फॉर्म में लाना पड़ेगा समहाउ, ठीक है। तो एक्चुअली एडवर्ब क्या होता है कि व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग आवर वर्ब या वर्ब की ज़्यादा डिटेल बता रहे हैं, वर्ब की ज़्यादा डिटेल बता रहे हैं, वर्ब को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्यू एग्जांपल ले लो वर्ब के, जैसे रनिंग वर्ब है, रीडिंग क्या है वर्ब है, वॉचिंग ये सब क्या है वर्ब है ना। एनी एक्शन, एनी डूइंग क्या है वर्ब है। अब इसी रनिंग को, इसी वॉचिंग को, इसी प्लेइंग को और इसी स्टडीइंग को अगर हम डिटेल दे दें थोड़ा सा, जैसे कि ही इज़ रनिंग फास्टली, ही इज़ रनिंग फास्टली, तो रनिंग को ही हमने डिटेल दी है। देखो एक था हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या होता था, नाउन की बेसिकली क्वालिटी को बताया जाता है। ही इज़ अ गुड पर्सन, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, या शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर, यू नो। बेसिकली नाउन को हम लोग है ना क्वालिटीज़ बताते थे, ठीक है। वो था एडजेक्टिव। तो बच्चे में कंफ्यूज होते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो एडवर्ब मतलब नाउन को या किसी पर्सन या किसी चीज़ को क्वालिटी को हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तो उसकी क्वालिटी नहीं बता रहे हैं। वर्ब को डिटेलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है ना, योगा, ही इज डूइंग योगा ऑन टाइमली, ऐसे हर मतलब बराबर टाइम पे करता है, ऑन टाइमली डूइंग, या इसमें बहुत सारी चीज़ें लगा, परफेक्टली कर सकते हो, डूइंग योगा परफेक्टली, ठीक है ना। ऐसे भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, तो क्योंकि हमने इसको है ना डिस्क्राइब किया है। स्टडीइंग को भी हम कर सकते हैं डिस्क्राइब, ठीक है ना। हार्ड वर्क, हाँ ऐसे आ सकता है। जैसे कि देखो द कार मूव्ड इज योर वर्ब, मूव्ड इज योर वर्ब, एंड मूव्ड को ही हमने डिटेल दिया स्लोली से। कैसे दिया? स्लोली। द कार मूव्ड स्लोली एंड केम टू स्टॉप, तो स्लोली क्या हो जाएगा, एक्चुअली एडवर्ब हो जाएगा। माय पेरेंट्स वेकअप अर्ली, वेकअप अर्ली, वेकअप मतलब वर्ब हो गया, अर्ली में जल्दी उठना हो गया ना। अर्ली इज योर एडवर्ब। माय बाइसिकल डिसअपियर्ड फ्रॉम हियर, डिसअपियर्ड कहाँ से, फ्रॉम हियर, हियर हो गया तुम्हारा एडवर्ब। डिसअपियर्ड हुआ ना, कहाँ से, यहाँ से। हिना इज ऑलवेज लेट, ऑलवेज हो जाएगा ये एडवर्ब। नताशा sang happily as she did her chorus, ठीक है। जर्नी वॉज लॉन्ग एंड दे आर वेरी हो जाएगा एडवर्ब, टायर्ड, ठीक है। तो वेरी, तो ये सब क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? अब एडवर्ब जिस तरह एडजेक्टिव के टाइप थे, तो एडवर्ब के भी टाइप्स होते हैं। जैसे एडवर्ब, इधर आ जाओ तो स्टैंड, इधर देखो, इधर 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 आ जाओ, ठीक है। तो इसी तरह एडवर्ब भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैनर का मतलब ये होगा कि जो वर्ब को हम लोग एक मैनर वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि वॉचिंग या क्लाइंबिंग केयरफुली, है ना। तो हम लोग क्या एक मैनर बता रहे हैं ना, कि जो भी अगर रास्ता खराब है तो बोलते हैं कि ड्राइव केयरफुली, या कुछ इस तरीके से। ब्रेवली, ही फॉट ब्रेवली, ठीक है। ही रन स्लोली, तो चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, मतलब मैनर बताना है। पेनफुली, जरूरी नहीं कि एल वाले ही हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। एडवर्ब डिग्री ऑफ क्वांटिटी, डिग्री या क्वांटिटी बताना है, तो क्वांटिटी ऑफ वेरी, ये एडवर्ब हो जाएगा वेरी। यहाँ पर एग्जाम्पल था ना, ये सब आपको है। ये द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड दे
और वेरी टायर्ड, ठीक है ना। तो वेरी हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, ऑलमोस्ट, आई फिनिश माई होमवर्क, आई ऑलमोस्ट फिनिश माई होमवर्क। सो ETC आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डिग्री, एडवर्ब डिग्री। एडवर्ब फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी में देखो ट्वाइस, मतलब फ्रिक्वेंसी अगेन अगेन, मतलब बार बार जो हो रहा है फ्रिक्वेंसी हो रहा है। अगेन, ऑफन, वंस, नेवर, ETC क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। एडवर्ब रीजन, दस, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, बिकॉज, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे, टुडे, नाउ, देन, ETC, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब प्लेस, वेयर, देयर, बिहाइंड, बिलो। अब देखो बिहाइंड बिलो एक प्रीपोजिशन में भी आता है, लेकिन एक सेंस होता है वहाँ पे, अभी आएगा देखना, जब एग्जांपल आएगा तब पता चलेगा कि वो तुम्हारे प्रीपोजिशन पे काम कर रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस पे, मतलब एडवर्ब पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैनर की बात करें, एडवर्ब मैनर, जैसे हमने बोला, आपका ध्यान नहीं लग रहा है इधर, जैसे बोला सारा डांसेस हाउ, मिस्टर नोमान, सारा डांसेस ब्यूटीफुली, हाउ शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग ब्यूटीफुली। अविक राइट्स नीटली, तो नीटली, ब्यूटीफुली। दिशा स्माइल्स स्वीटली, ठीक है ना, एज यू। तो ये क्या हो गया, हम लोग एक जो, अब देखो यहाँ वर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। ब्यूटीफुली किसके लिए, एक्चुअली में सारा के लिए नहीं है, सारा के लिए ब्यूटीफुल हो सकता है, सारा इज लुकिंग ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे वो हो जाता है एडजेक्टिव। अगर ऐसे होता, कैसे होता, सारा इज लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो हु इज ब्यूटीफुल, सारा इज ब्यूटीफुल। तो सारा इज नाउन, और नाउन को हम लोग क्वालिटी बता रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव में आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सारा ब्यूटीफुली नहीं जम रहा है ना, सारा ब्यूटीफुली, डांसेस ब्यूटीफुली, ये हो गया तुम्हारा वर्ब, और वर्ब को हमने ब्यूटीफुली बोला है, ठीक है ना, तो इसलिए एडवर्ब हो जाएगा ये। तो ये टेक्निकली चीज़ समझनी है हमें। अभी राइट्स नीटली, दिशा स्माइल्स स्वीटली, तो ये हो जाएगा एडवर्ब मैनर। तो यहाँ पे चलो फटाफट बताएंगे। ओके, 4 ऑप्शन है। पहला राउंड चलेगा कितने रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, 100 रुपए, ठीक है। तो ये जो राउंड है ये ज़िंदगी भर के होते हैं आपके काबिलियत के लिए। सो ए क्वाइट पर्सन कैन डैश बी मिस्टेकन फॉर अ वीक पर्सन। यू आर नॉट लुकिंग टू मच इन्वॉल्व। जहरा, आपको इन्वॉल्व होना है ना, वेयर इज रिस्पेक्ट, ठीक है। सो ए क्वाइट पर्सन कैन पोलाइटली बी मिस्टेकन, नहीं, पावरफुली, easily be mistaken or patiently be mistaken for a weak person. तो a quiet person can easily be mistaken for a weak person. Although he has lived in his house for 15 years, he is vacating it happily. ठीक है ना, तो कितना अच्छा इसने बोला, हैप्पीली आएगा ना, फ्रेंकली, लाउडली, आर्टिकुलेटली नहीं, बिकॉज यहाँ पे वर्ड क्या, ऑल्दो, मतलब रहने के बावजूद, इतने साल रहने के बावजूद भी वो दुखी तो नहीं जा रही है, हैप्पीली जा रही है। वेरी गुड मिस्टर नोमान। द डॉग्स एट देयर फूड, ही इज मोस्ट जूनियर, ही इज स्पीकिंग, ही इज गिविंग आंसर प्रॉपरली। So the dogs ate food, ate their food deliberately नहीं, deliberately तो हैंडल करने के लिए होता है। If you have any glass things, बर्तन है और उसको deliberately आप हैंडल कर रहे हो, hungryly आ जाएगा, है ना। The 8, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्थ was wandering when he saw a host of golden daffodils. Aimlessly. Wandering करिए ना तो aimlessly. when he saw a host of golden daffodils. ठीक है, तो aimlessly आ गया यहाँ पर। aimlessly का मतलब क्या हुआ कि बिना वो किसी निशाने के लिए देखते हाँ जा रहा एक प्रॉपर उसका ये हाँ टारगेट नहीं हो पाया। तो अब देखो, अब एक चीज़ और हम बताए दे रहे हैं यहाँ पे मोल्ड करके कि इसी में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना।
मतलब सेंटेंस आपको दे देगा जैसे कि इनोसेंटली, जैसे इसमें ये वाला आ गया हंग्रीली के साथ में आ गया, ठीक है ना। अब इसका नॉर्मल सेंटेंस या ऐसे कुछ दिया होता, डॉग्स एट देयर फूड हंग्रीली, वहाँ पे बोलेगा कि यूज हंगर या यूज हंग्री, हंगरी। है ना, यूज हंग्री। तो उसको वो सेंटेंस को उस तरीके से आपको यूज़ करना होगा। या फिर हंग्री वर्ड से कोई सेंटेंस दिया हुआ है कि द डॉग वॉज वेरी हंग्री He ate the food. एंड ही एट द फूड, ठीक है ना, कुछ इस तरीके सेंटेंस में दिया हुआ है। बोलेगा यूज द वर्ड हंग्रीली, है ना, इस तरीके से। तो इस यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा। तो डॉग एट देयर फूड हंग्रीली ऐसे करके दे दिया एक ही बार, वन टाइम में लिख के दे दिया। तो इस तरीके से मोल्ड करके सेंटेंस आते हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन 9, 10, 11, 12 में। तो जो 7 और 8 की लैंग्वेज है वही आपकी 9, 10 और 11, 12 में काम आती है। ओवरऑल 11 की लैंग्वेज लेकर आया करो। Angrily. Manit was so frustrated when he lost his book that he screamed angrily, है ना, गुस्से से चिल्लाया ना वो। तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन को एंगर से वर्ड आ गया, एंगर से कोई सेंटेंस है तो बोलेगा एंग्रीली यूज़ करो। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इसमें कोई उस टाइप के फॉर्मूलेज नहीं, हम पर्टिकुलर की फार्मूला आपको बता सकें। ये धीरे धीरे ये एडॉप्टेबल होती है, लॉन्ग एडॉप्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड का। धीरे धीरे वो क्वालिटी अपने आप तुम लोग को अडॉप्ट होते ही आएगी, पता भी नहीं चलेगा और अडॉप्ट होते ही आएगा। आपको पता नहीं चलेगा वन टाइम में कि आज हमने इतनी इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली, एक बार में ऐसा पता नहीं चलेगा, बट इट कम्स इन योर पर्सनैलिटी, ठीक है। Nervously. When it was time for Keshika's performance, she peeped at the audience Nervously. nervously, She भी peeped. softly भी आ सकता, She nervously भी ठीक peeped. है, It is nervously. ठीक है ना, हाँ झाँका. ठीक है, नर्वसली। वेन कशिका की परफॉर्मेंस है ना, तो नर्वसली आ जाएगा। तो उसने जब वो पीप किया, मतलब उसने ऐसा चोरी से देखना बोलते हैं, पीपिंग करना, Joy. तो उसने ऑडियंस को देखा और नर्वसली देखा, ठीक है। Third option. इसका है. द स्पेक्टेटर cheered डैश व्हेन विराट कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी Joyously. जॉयसली, ठीक है ना। मिस्टर दास स्पीक्स फ्रेंच मोर Fluently. फ्लुएंटली, फ्रिक्वेंटली नहीं, फ्लुएंटली वो गई देन मिस्टेक. दिस नेट। तो हम मिस्टेक को रिकरेक्ट ना करें, Thankfully तो रिकरेक्ट क्या, अब तो रोस्ट भी नहीं किया था, जस्ट रिकरेक्ट किया। फिर डर लगता है, हर रोज करते हैं ना. नहीं अब नहीं करेंगे, तुमने बोल दिया ना, हाँ, मौका नहीं दोगी ना तुम्हें, मौका ना देना। और एनी कंप्लेंट, शी इज नाउ सी क्वांटिटी बेस पर है ना, डिग्री और क्वांटिटी बेस पर। अभी मैनर पे चल रहा था ना हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी वाला एनफ हुआ, वेरी हुआ, मच, ऑलमोस्ट हुआ, द वर्क इज ऑलमोस्ट More or डन, less द बेबी इज वेरी क्यूट, द रेंट फॉर एनफ, है ना। ये क्वांटिटी तो बता रहे एक तरीके से, काफ़ी है, बहुत है, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। शी इज वेरी एंग्री टू लिसन टू, शी इज टॉल, enough to work as a model. शी इज टॉल इनफ, To work as a model. ठीक है, इनफ भी एक क्वांटिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। रामा डांसेस Very well. वेरी वेल। I almost had an accident. I almost had an accident this morning. My mother was my mother was very glad to hear the good news. I am very busy. My father was very exhausted. Almost exhausted. नहीं. ठीक है, the father was very exhausted after a long day at office. Very लगा सकते हो। I shouldn't be टू ब्लेंड बहुत सारे वर्ड है, बता दो, जैसे यहाँ पे दिया था है वर्ड, देखो क्वाइट, टोटली, आई शुडंट बी टोटली ब्लेम्ड, ठीक है, टोटली आ जाएगा, मतलब पूरी तरीके से ब्लेम नहीं करना चाहिए मुझे, है ना। तो आई शुडंट बी टोटली ब्लेम्ड फॉर दिस फेलियर, ठीक है ना। Fully. So completely. आई शुडंट बी
मैंने क्या बोला? Totally. आई शुडंट बी फुल्ली ब्लेम, कंप्लीटली ब्लेम। कंप्लीटली भी आ सकता है। एसी बंद करो, गर्मी लगती है, चालू करो ठंडी लगती है। नेक्स्ट चल पता नहीं. पता नहीं क्या बात। अब देखो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आती है टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ट्वाइस, ऑलवेज, कभी कभी, है ना, ऑफेन, ऑफेनली आता है, Frequencies. फ्रिक्वेंसी बोलते हैं उसे। क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। जैसे कि आई एम गोइंग, आगे ऑफ टाइम हो गया, जैसे यहाँ पे देखो, द लिटिल गर्ल वॉज क्राइंग सो हर मदर कंसोल्ड हर, सो ये कॉज इफेक्ट हो गया। एडवर्ब फ्रिक्वेंटली यहाँ पर ये दिया है एग्जांपल, ऑलवेज हुआ, माय पेरेंट्स ऑलवेज टेक अस टू द पार्क व्हेन ही वेदर सर ये किस जगह यूज होते हैं मतलब Fine. जैसे कि किस जगह यूज होता है? मतलब कि क्या मतलब क्या फ्रीक्वेंसी में दिख तो रहा है ऑलवेज, यहाँ पे टाइम वाली बात है। टाइम वाले हाँ, और टाइम से मतलब कि जो कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। फ्रिक्वेंसी क्या फ्रिक्वेंसी मतलब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ मेनी टाइम्स हैपनिंग, इट्स लाइक दैट। फ्रिक्वेंसी इज व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स हैपनिंग। हाँ, कितने इंटेंसिटी से है Couples of time. हो रहा है काम, कितने इंटेंसिटी इंटेंसिटी से हो रहा है। जैसे ऑलवेज मतलब हमेशा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बार हो रहा है। सुमन ट्राइस ट्वाइस, 2 बार उसने ट्राई किया टू क्लीन द मार्क बट इट डिड नॉट कम ऑफ। इथान ऑफेन, कभी कभी, यहाँ पे हम से सॉन्ग वाइल ही वॉज ही इज वर्किंग, हम मतलब गुनगुनाना। सर ये फ्यूचर में और प्रेजेंट में यूज हो सकता है? कभी भी यूज होगा, इससे क्या मतलब? फ्यूचर प्रेजेंट से मतलब क्या है इसमें? किसी बातें कर रहे हो? इसमें दिखाया जा रहा है मेरे पेरेंट्स लॉजिकल क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपका। हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो उससे उससे क्या मतलब है? फ्यूचर हो तो टेंस हो गया, वो तो एडवर्ब कहीं पर भी आप यहाँ पर तो आप लगा, यहाँ पर आप टेंस बदल सकते हो ना, इस तरह लगा कर देखो, डिड लगा हुआ है, इससे क्या मतलब है आपको? नाउ कंजंक्टिव एडवर्ब ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब रीजनिंग जो बेस पे रहते हैं, द लिटिल गर्ल वाज सो क्राइंग सो हर मदर, सो आ गया ना, कॉज एंड इफेक्ट वाले हो गए ना। हर मदर कंसोल्ड हर, शी हर्ड ए स्ट्रेंज साउंड देयरफॉर शी वेंट टू, एक रीजन जिससे हाँ, सम अदर रीजन कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि हेंस, लाइकवाइज, कॉन्सिक्वेंटली, लेस्ट, अकॉर्डिंगली, है ना, ये सब भी आते हैं। फिर टाइम बेस पे यहाँ पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं, फ्रिक्वेंसी नहीं बता रहे, टाइम पर्टिकुलर हाँ, डे बता रहे हैं या कोई टाइम बता रहे हैं, इवनिंग और मॉर्निंग। तो टुमारो, लेटर, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? मॉर्निंग, ये सब क्या हो गए? क्या हो गए? एडवर्ब के ही है सब टाइम से। प्लेस वाला बहुत ज़रूरी है, प्लेस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हियर एंड देयर, अराउंड, बिहाइंड, ये सब क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, है ना, प्लेस। जैसे कम हेयर, व्हेन आई वेंट देयर, आई डू नॉट। तो अगर तुम प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो आप बोलोगे सर हेयर और देयर प्रोनाउन भी हो गया एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग। लुक अराउंड फॉर द हिडन ट्रेजर्स, तो ब्लो डाउन अप नियर है, अवे आउट। अब ये ब्लो डाउन ये एक तरीके से तुम्हारा प्रिपोजिशन भी हो गया, लेकिन वो अलग तरीके से यूज होगा फिर। अंडर द टेबल, हाँ, वहाँ पे फिर एक नाउन होना ज़रूरी बिलो है, द बेड, नाउन होना ज़रूरी है, प्रिपोजिशन में यूज़ करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, व्हेन आई वेंट देयर, द लुक अराउंड फॉर द हिडन ट्रेजर, यहाँ पर ये एक एडवर्ब की जगह पे हो रहा है, ठीक है। जैसे लुक डाउन, लुक बैक, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब की तरफ हो गया। लुक के बाद डाउन यूज़ किया ना। और प्रीपोजिशन कब यूज़ होता है? जहाँ पे कोई नाउन है, उसकी पोजीशन या उसको वो कर रहे हैं हम लोग, एक जगह है उसकी पोजीशन बता रहे हैं। अब ये बताओ, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब वी आर यूजिंग हियर? विल यू ज्वाइन You have अस time, टुडे? ये हो गया टाइम। द डिटेक्टिव डॉक्यूमेंटेड द एक्यूरेंस सेक्रेटली, जो मैंने फर्स्ट में पढ़ा था, मैनर। मैनर, शी ऑफन गोज फॉर अ लॉन्ग वॉक, नाइन नहीं Frequency. फ्रीक्वेंसी we're talking about time, long, very time.
ये फ्रिक्वेंसी नहीं होगा, फ्रिक्वेंसी तो इंटेंसिटी बताता है कितने बार बार अगर जा रही हो, डिग्री। दिन में कई बार जा रही, महीने में, तो ऐसा तो ये लॉन्ग हो गया, ये थोड़ा मैनर में ही हो जाएगा। तो वॉक किया उसने, लॉन्ग वॉक किया, इट्स मैनर। आई नेवर टोल्ड हिम टू पेंट, नेवर टोल्ड हिम टू पेंट दी, ये टाइम वाला हो गया ना, नेवर कभी नहीं बोला, बराबर ना। देखो टाइम पे एग्जाम्पल देंगे। नाउ देन टुडे टुमारो इमीडिएटली, नेवर भी नेवर आएगा, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में आएगा यहाँ, फिर फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि बराबर, क्योंकि या तो कभी करेगी कम करेगी, या तो ज़्यादा करेगी, या तो कभी नहीं करेगी, तो इस फ्रिक्वेंसी वाली बात आ गई है ना नेवर में, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी है, बराबर, कि पेंट कर रही है तो बार बार करेगी, या नहीं करेगी, नेवर नहीं करेगी, तो वो फ्रिक्वेंसी बेस पे होगी। माई ग्रैंड पेरेंट्स विल विजिट अस नेक्स्ट वीक, ये तुम्हारा टाइम वाला हो गया। कोरियन फिल्म आर वेरी वेरी, वो मैनर। वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी जो सेकंड था क्वांटिटी। क्वांटिटी, हाँ ये क्वांटिटी वाला हो गया, ठीक है ना। ये लॉन्ग भी तुम्हारा क्वांटिटी में चला जाएगा, ठीक है। अपन है तो quantity शॉर्ट वॉक, लॉन्ग वॉक, बता सकते हैं। क्वांटिटी हो जाएगा। और ये फास्ट यू विल फॉल बिहाइंड इफ यू डू नॉट यहाँ वॉक पे दो चीजें फास्ट। हैं। फास्ट देखिए मैनर का बिहाइंड यहाँ पे वो मैनर का दोनों आएंगे। एट वो प्लेस भी हो गया, हाँ और क्योंकि दो सेंटेंस है ना, ठीक है। सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक और दो, बताया था क्वेश्चन तो एग्जैक्ट बिहाइंड तुम्हारा प्लेस हो गया और ये फास्ट हो गया मैनर का। मैनर पे। द एथलीट एक्सरसाइज हैंस, हैंस कॉज इफेक्ट वाला हो गया, ही हैज स्टैमिना। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रही कुछ भी, लेकिन दिस इज नो वेरी, आप जा सकते हो, आपका टॉपिक हो गया हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, वेयर आर एडवर्ब एंड वेयर आर दी एडजेक्टिव्स, ठीक है। द ट्रेन अराइव जस्ट इन टाइम, जस्ट, अब देखो ये यहाँ पर जस्ट इन टाइम, अराइव जस्ट, ये यहाँ पर देखो अराइव क्या हो गया, एडवर्ब वर्ब हो गया, और हमने उस अराइव के लिए जस्ट यूज किया है। अब देखो एडजेक्टिव में कितने माइनर एक बारीक सी लकीर है। जज रामास्वामी इज जस्ट, जस्ट, चलो आगे पढ़े। प्लीज टेक इट इजी, टेक जो है वो इजी के लिए, इजी जो है वो टेक के लिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, इट वॉज एन इजी टेस्ट। टेस्ट को हम यहाँ पर सुन लो फिर से, यहाँ पर टेस्ट जो तुम्हारा था एक तरीके से जो एग्ज़ाम था उसकी हमने क्वालिटी बताई है। टेस्ट योर वर्ब, इट इज़ नॉट योर वर्ब राइट नाउ हियर, टेस्ट वर्ब भी है बट यहाँ पे वर्ब नहीं है ना, टेस्ट यहाँ पे नाउन है। कि तुम्हारा टेस्ट चल रहा है वो कैसा टेस्ट, जो तुम्हारा टेस्ट था वो कैसा था, ईजी था। तो वी हैव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द नाउन। लेकिन यहाँ पर जो प्लीज टेक इट ईजी, यहाँ पर जो ईजी है वो किसके लिए, टेक, और टेक इज व्हाट हियर, इट इज अ वर्ब। इतना देखो मालूम होना चाहिए भाई, वर्ब क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। हम लोग बता रहे हैं कि सेम वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है और सेम वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। कोई भी वर्ड एडवर्ब कब होगा, जब हम वर्ब को डिस्क्राइब करें। किसको डिस्क्राइब करें, वर्ब को। अब यही मालूम है वर्ब क्या होता है, हाँ डूइंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लीज टेक इट इजी, तो इजी किसके लिए था, टेक के लिए। टेक यहाँ पे क्या था, वर्ब था, तो वर्ब को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये हो गया एडवर्ब। यहाँ पे देखो इट वॉज एन ईजी टेस्ट, यहाँ पे इजी वर्ड यहाँ पर भी यूज हुआ, लेकिन इजी किसके लिए यूज हुआ है, टेस्ट के लिए यूज हुआ है। अब टेस्ट यहाँ पर क्या है, नाउन नहीं, यहाँ पे वर्ब नहीं है। अब ये मालूम होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या वर्ब है, क्या नाउन है, क्या है। द बर्ड फ्लू लो, फ्लू ये वर्ब हो गया, लेकिन नीचे उड़ी, फ्लू लो ओवर द ट्री, पेड़ के नीचे उड़ रही है, तो फ्लू लो है ना, नीचे उड़ी। तो फ्लू जो लो है, जो लो इज योर एडवर्ब वी आर यूजिंग फॉर फ्लू। फ्लू तुम्हारा वर्ब हो गया, तो एडवर्ब। लेकिन यहाँ पर देखो लो,
हर वॉइस वॉज लो, यहाँ पे वॉइस क्या हो गया Noun. एक तरीके से। हाँ, एक वहाँ वॉइस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वालिटी बता रहे हैं, लो है, सॉफ्ट है, हाई है। यहाँ वॉइस तुम्हारी वर्ब नहीं हुआ, दिस इज नॉट योर वर्ब। अगर यहाँ पे ऐसा होता है ही इज स्पीकिंग Speaking. लाउडली, Verb. ऐसे होता तब तुम्हारा एडवर्ब बन जाता है। यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं वॉइस की, तो लो यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो रहा है, यहाँ पे एडवर्ब भी हो रहा है। तो adjectives तो होते हैं describing word. जहाँ पे क्वालिटी बताए किसी हाँ, को, वही describing. ठीक है। शी सिंग्स वेल एनफ। अब जो एनफ, वेल एनफ, जो एनफ है किसके लिए, सिंग के लिए एक्चुअली। हाँ. ठीक है, यहाँ पे क्या है, वी हैव एनफ सप्लाईज, यहाँ पे सप्लाईज के लिए हो गया एनफ। जो हम लोग ये सप्लाईज यहाँ पर Things है. वर्ब नहीं है। Noun है. Noun. हाँ। things. बी क्विक, बी Quick. क्विक, यहाँ पे दिस इज ए क्विक आंसर। आंसर को हम लोग क्वालिटी बता रहे हैं। कोई एक आंसर है, कोई शीट है, कोई आंसर है, वो क्विक है बहुत, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हुआ है वो। बहुत डिटेलिंग चाहिए आपको शुरू से भी, नाउन की भी डिटेलिंग चाहिए आपको। बहुत सारे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाना होता है, ये सब तो मालूम होना चाहिए। अब बताओ, अब यहाँ पे मेन चैलेंज हो गया आपके लिए, वेर इज एडवर्ब, वेर इज एडजेक्टिव। सो डोंट थिंक इट फॉर सीनियर क्लासेस बच्चे, Hard is for adverb. डोंट थिंक लाइक कि सर ये तो इस तरीके से तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हाँ. इस तरीके से तो नहीं है। ठीक है कि बताओ वर्ब, ये तो बच्चों वाली बातें, बड़े बच्चे अगर ये बोले, सीनियर बच्चे, सर ये तो बच्चों वाली बातें हो गई, अभी फंस जाओगे बच्चों वाली बातों में ही, है ना। तो अगर आपको 11-12 की भी अकाउंट है तो वो उसका बेस यही है। अब डायरेक्ट 11-12 करोगे हमेशा फंसोगे, जब तक ये नहीं करोगे फंसते रहोगे। कितना समझोगे, हर बार एक नया तरीके की सेंटेंस होगा, वापस पीछे आओ उस सेंटेंस, फिर कोई नया सेंटेंस, फिर पीछे आओ, हर बार जम मारना पड़ रहा है। तो बेहतर क्यों जम मारे बार बार पीछे, हम लोग सीधा आगे नहीं बढ़े, पीछे से ही पहले से ही आगे बढ़े, पहले से ही क्या करें, आगे हाथ में डायरेक्ट खबर लगती है ना, सबकी लगती है। तुम कैसे झेल रही हो, हाँ, बहुत गर्मी लगती है. बर्फ हो गई है, है सर. ठंडा देखो। सही तो है. सर ये एडजेक्टिव हो गया तो क्योंकि now ये डिस्क्राइब see, करे ना क्वालिटी. ही वर्क्स हार्ड। बताओ ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडवर्ब है बिकॉज़ वर्ब इज अ वर्ब. आप बताइए आयन, आप बताइए। एडवर्ब है. ये हार्ड क्या है? हार्ड तो एड. आप दोनों का एडवर्ब है, आप बताइए। जहरा और वरीशा, सर मेरे एडजेक्टिव क्योंकि सर ये क्वालिटी. आपका एडजेक्टिव बस हो गया, आपका बताइए। आप वो तो मेजोरिटी में जा रहे हो क्या? अच्छा नहीं ना, दिमाग लगाना है। सुनो ये हार्ड जो है, देखो एक होता है ना कि अगर हमने बोलेंगे, अगर हम ऐसे बोले ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग बॉय, या यू नो इस तरीके से, या हार्ड वर्किंग बोलो तो भी चलेगा। तो हार्ड वर्किंग किसके लिए? ही के लिए, इसके लिए वो एडजेक्टिव हो जाएगा वो. ठीक है ना, ही के लिए ना हार्ड वर्किंग। तो हम ये किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं, तब तो ये तुम्हारा एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे ही वर्क्स, जो वर्क्स मतलब यहाँ पे जो वर्क है, जो वर्क्स, यहाँ पे जो वर्क्स लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? वर्ब. वर्ब है ना, डूइंग एक्शन है ना। और जो वर्क कर रहा है कैसा कर रहा है? हार्ड कर रहा है, तो एडवर्ब हो जाएगा। माई नेबर हैज ए श्रिल वॉइस, तो यहाँ पे क्या होगा? श्रिल, ये वो है ये एडजेक्टिव. एडजेक्टिव, क्योंकि श्रिल जो वॉइस है वो नेबर जो श्रिल है, नेबर की नहीं, जो श्रिल है वॉइस के लिए, मतलब वॉइस को क्वालिटी बता रहे हैं। उसकी नेबर की क्वालिटी है ना, मतलब ये वॉइस की क्वालिटी बता रहे हैं, नेबर की नहीं। नेबर की वॉइस की हाँ, वॉइस की क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव. सॉरी एडजेक्टिव, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम हियर, वो ये वो है जो भी करती है एडवर्ब, एडवर्ब है ये. ठीक है ना, क्योंकि ये स्टे हियर किसके? स्टे के लिए यूज किया, स्टे अवे, तो स्टे अवे अपने आप में एक वर्ब हो गया, ठीक है ना। डू नॉट गो इनटू द डेंजरस केव, वो दीजिए। अबाउट केव, हाँ, तो एडवर्ब होगा. एडजेक्टिव एडजेक्टिव है, भाई, क्योंकि ये केव तुम्हारा वर्ब थोड़ी ना होगा। की क्वालिटी बता रहे केव तो कोई एक थिंग है, कोई जगह है, प्लेस. प्लेस है। Now we'll go fast. I have nearly finished the work.
तो ये क्या हो गया, नियरली फिनिश्ड, फिनिश ये के वो लिए है। नियरली है, एडवर्ब हो गया। Adverb। डेनिस लिली वाज ए फास्ट बॉलर। एडवर्ब। अरे अरे सॉरी, लिली Fast है ना? ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्योंकि फास्ट क्वालिटी बॉलर, बता रहे हैं, क्वालिटी। क्वालिटी बता रहे हैं हम यहाँ पर डेनिस लिली की, वो मेरे पास में चले गया। ठीक है। आई वेंट आउटसाइड, वेंट आउटसाइड, वेंट कहाँ गया, आउटसाइड, वेंट तुम्हारा वर्ब हो गया, आउटसाइड बाहर गया, तो ये हो गया एडवर्ब, कौन वाला, प्लेस वाला। क्योंकि एंड आउटसाइड फैन वुड बी गुड, सो इट इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, क्योंकि फैन है वो एक उसकी क्वालिटी बता रहे हैं गुड। कि वो बाहर लगाने वाला फैन है, नॉट इनसाइड वाला कौन फैन फैन। है? ये पंखा? देखो ना, नहीं, मुझे लगा वो फैन। टेबल फैन। नहीं। ठीक है। तो एक दो पेज रह गए, आई थिंक इसको है ना हम लोग, अब ये स्क्रीन हम लोग कर लेना, थोड़ा बहुत रह गया है। So, ठीक है। start करें?